हमने इसको थोड़े ढंग के कपड़े दे रखे हैं, तो इसको बाहर खड़ा रेडी पे परफेक्ट लगेगा ये। हंसी क्यों आ रही है जब से ऐसे? तेरी फेवरेट है ना भाई, मेरी फेवरेट थी किसी जमाने में। इसके रिव्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं है। हम धरती पे पैदा हुए पर हम धरती पर मरेंगे नहीं। किसी एक मालिक को 100 साल से ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दिवाली की आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? हो गई सब शॉपिंग वॉपिंग, मिठाई वगैरह बन गई या कुछ बाकी है? अपनी बात करूं तो हाँ, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ अभी अधूरा है। इस बार हमारी दिवाली कुछ इस तरह से आ रही है कि उदय का बर्थडे भी साथ साथ में आ गया है, फिर दिवाली है और एकदम से बाद में तैयारियां शुरू हो जाएंगी शादी को लेकर, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं और अभी तक अपने लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। तो चलिए व्लॉग की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले जैस्मिन को सी ऑफ कर देते हैं। ऑफिस के लिए मैडम तैयार होके बैठी है। उदय कह रहा है कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे अपनी पूरी वार्डरोब चेंज कर लेनी है। नहीं, ये नहीं। जो आउटडेटेड क्लोथ्स हैं वो सारे मैंने निकाल देने हैं, सिर्फ नए कपड़े स्टिच करवाने, कस्टम फिट करवाने हैं। और थोड़े पैसे ज्यादा होंगे तो बाद में फिर मैंने कस्टम डिजाइन करवाने हैं। वाह बेटा, जब इंसान खुद कमा नहीं रहा होता ना, तब वो ऐसी फालतू बातें बोलता है। ठीक है, आना शुरू कर। फिर तू अपनी पूरी वार्डरोब क्या तू 50 वार्डरोब में करता रही हो सेटअप, ठीक है? ये बात इसको समझ में आ गई है अब जैस्मिन को। अभी दूसरों के सिर पे तो हम वार्डरोब भी, घर भी, कमरे भी सब सेट कर लेते हैं। कर लूंगा ना, अभी करके रख लूंगा, फिर बाद में अपने पैसे अपने रखूंगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे ना। चुपचाप मर्जी स्टाइल मारो। जिसको बोलना चाहिए उसको जाके बोल दो। क्यों ऐसे बोलती रहती है अपने भाई को? इतना तेरा हैंडसम भाई है। क्या नहीं हैंडसम किधर से? तो हमने इसको थोड़े ढंग के कपड़े दे रखे हैं पहनने के लिए, वरना ये अगर अपने कपड़े पहने ना, जो ये पहन के घूमता है साथ में, जो हम आपको दिखाते नहीं है, तो इसको बाहर खड़ा रेडी पे परफेक्ट लगेगा ये। मोमोज वाला या वो जो चने पूरियां बेच, शक्ल भी वैसी है। हंसी क्यों आ रही है जब से ऐसे ने बोला कि मुंह धोना नहीं कभी, चने पूरियां बनाना जाएगा, चने पूरियां बच्चे करनी तो अखई ओच में बड़ा काम करना पैदा हो या तो ना। मोमोज बेचने आते तो खुद ही खा रहे हैं, बोले हम सर मोमोज सर पेट में है। तो नहीं हो पाएगा। इनके ये स्वीट सी नोकझोंक उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जैसे ये दोनों साथ आके बैठते हैं। मोस्टली जैस्मिन ऑफिस होती है, उधर कॉलेज होता है, लेकिन जैसे दोनों साथ होंगे यही हालात होंगे। आज के व्लॉग का जो शूट है वो 2 दिन चला, एक उदय के बर्थडे से 1 दिन पहले और दूसरा उदय के बर्थडे वाले दिन। तो लंच में आज मैंने वैसे तो वेजिटेबल पुलाव बनाया था, लेकिन जैस्मिन फिर पुलाव वगैरह नहीं लग जाती है टिफिन में, तो फिर मैंने कोफ्ते बना दिए, वेजिटेबल कोफ्ते। रात को मैंने सोचा हमारे लिए सब्जी भी काम आ जाएगी और उसका टिफिन भी बन जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है, सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आलू बॉईल करके रख दिए थे, बीन्स को बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया, ग्रेट कर लिया मैंने थोड़ी सी फूल गोभी और साथ में गाजर को। पनीर अगर थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा वो भी डाल देंगे। मेरे पास बहुत थोड़ा सा पनीर बचा था आज फ्रिज में, तो मैंने बस वो उसको क्रश करके डाल दिया। आलू वगैरह से बाइंडिंग अच्छी आ जाती है, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें बेसन भी डालेंगे, सीजनिंग डाल देंगे, नमक वगैरह, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, और बस इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना के इनको साइड रखते जाएंगे। अब इसे अगर आप फ्राई करना चाहें, मतलब डीप फ्राई करना चाहें, तो बहुत इजीली ये फ्राई भी हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसे अप्पम पैन में बनाऊंगी बहुत ही कम ऑयल के साथ। और बस मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड पलट पलट के हमने इसको सेकना है और बस ये तैयार हो जाएंगे। चलो कोफ्ते तैयार हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ चलिए ग्रेवी भी बना लेते हैं। तो ग्रेवी भी कोई ऐसी नहीं, कोई स्पेशल है इसमें, बस थोड़े से काजू वगैरह इसमें ऐड करके थोड़ा थिकनेस लेके आएंगे। जिसके लिए सबसे पहले ऑयल में खड़े मसाले डाले हैं मैंने, जैसे तेज पत्ता है, लाल मिर्च है सूखी वाली, दालचीनी डाल दीजिए, इसमें जीरा वगैरह डाल देंगे। और ये साथ साथ मेरे कोफ्ते भी तैयार होते जा रहे हैं, जो तैयार हो रहे हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। अच्छा, बर्तन में सूखे मसालों के बाद हमने कटा हुआ इसमें लहसुन डालना है, कटा हुआ प्याज डाल देना है। टमाटर को हम ग्राइंड करके डालेंगे, तो ग्राइंडर जार में मैंने टमाटर और साथ में कुछ हरी मिर्च और साथ ही इसमें सोक किए हुए काजू डाले हैं। इसकी प्यूरे बना के हम ब्राउन हो चुके प्याज में डाल देंगे। बस इसे पकने देना है। अब टमाटर का कच्चापन जो है वो निकल जाए तब तक इसे पकने दीजिए। तो उसके लिए आपके लगेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट। उसके बाद इसमें पानी डालना शुरू करेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा पतला ही रखिएगा, क्योंकि काजू डाले हैं तो काजू से भी थिक हो जाता है। और साथ में जो कोफ्ते हम डालते हैं ना,
कोफ्ते क्या करते हैं कि सारी ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे भी जो ग्रेवी है वो सूख जाती है। और बस लास्ट में हमने कोफ्ते डालने के साथ साथ कसूरी मेथी भी डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप कुछ डालना चाहें और फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए, जैसे कि क्रीम वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अवॉइड ही किया। आज हम जा रहे हैं उदय की बर्थडे शॉपिंग करने, मतलब उदय को जो गिफ्ट चाहिए बर्थडे के लिए वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। आप पार्टली 1% मेरा गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हो, आप दुनिया भर के और काम करने के लिए जा रहे हो। अच्छा। उदय बर्थडे गिफ्ट में बुक्स ले रहा है। बहुत ज्यादा जद्दोजहद की, इसने सोचा बहुत कुछ। पहले जो थी डिमांड, बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड थी जो भी फुलफिल नहीं हो सकती, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है PlayStation 5 वो नहीं मिल सकता, तो बुक्स शॉपिंग करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। मैं तो 15 किताबों की लिस्ट बनाई है। अरे मेरे को तो ये लग रहा है कि मेरे को 15 में से ना 5 भी नहीं मिल रही वहाँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17। इसकी बुक्स लेंगे, कपड़े भी ले ले। मैं कहती हूँ शादी के लिए जो पहनने तूने उदय, बार बार फिर कौन आएगा। पता लगा मैं शादी में जा भी रहा हूँ, अभी तो यही नहीं पता। यार ऐसे नेगेटिव क्यों बोल रहा है? मैं तो नहीं बोल रहा ऐसे। डेटशीट तेरी आई नहीं है, पहले तू बोल रहा है। अभी तो टीचर को बोल के अपना सेटल करा ले। नहीं, फाइनल एग्जाम्स हैं, उसमें टीचर क्या करेंगे। चले हम बहुत कॉलेज पता है अलाउ करते हैं कि तुम अपनी मर्जी से, मतलब इस स्लॉट के अंदर अपना पेपर रख लो अपने कमरे, है ना, होना चाहिए। जो लोग बुक्स के शौकीन है उनको तो अच्छा लगता है बुक शॉप को देखना, लेकिन जो लोग शौकीन नहीं है ना, वो तो बुक्स का नाम सुन सुन के थोड़े दिनों में पकने लगेंगे। मैं बात करूंगी उदय और जैस्मिन की कि इनको यहाँ पे बुक शॉप पे लाकर अगर हम छोड़ दें और ले जाना भूल जाएं तो ये लोग नहीं बोलेंगे कि हमको वापस लेके जाओ। बट इस बार ये है कि थैंक गॉड लिस्ट बना के लेके आया था पहले ही, ताकि जल्दी हो जाए। और सच भी है कि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे कोई बुक चूज करना कि हमको क्या पढ़ना है। अगर आपको पहले से पता होगी आपको क्या पढ़ना है, आपने सर्च कर रखा है जैसी बुक्स का आपको इंटरेस्ट है, तो जल्दी हो जाता है। और वही हुआ। सारी तो नहीं मिली क्योंकि 15 बुक्स की लिस्ट थी, लेकिन चलो काफी मिल गई। परफेक्ट। ये बड़ी मुश्किल है भाई, मतलब ये नहीं आती समझ में लोगों को। क्या मुश्किल है? पढ़ी नहीं जाती लोगों से। इट इज नॉट फॉर यू। ये एक्चुअली बुक है पजल। अच्छा, सॉल्व करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें ना आपको मिलेगा ऐसे बीच बीच में, इन्होंने ऐसे बनाया है। अच्छा, ये आपको अपने आप सॉल्व करने पड़ेंगे। ये देखो सॉल्व करने पड़ेंगे। माइंड बुक है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता ही नहीं क्या है। कॉलेज टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा पैटीज वगैरह हम लोग खाते होते थे कॉलेज की कैंटीन में। और ये बात मैंने कहीं कुलदीप जी को बता दी थी काफ़ी साल पहले, और अभी तक इनको ये चीज़ याद है कि मुझे पैटीज पसंद है। लेकिन अब मुझे इतना भी कोई उसका रहा नहीं है इंटरेस्ट खाने का, पैटीज का। लेकिन फिर भी जब भी आते हैं कहीं से बाहर, इनको पैटी नज़र आती है तो कहते हैं तेरी फेवरेट है ना। भाई मेरी फेवरेट थी किसी ज़माने में, अब नहीं है मेरी फेवरेट थी। पहले तो ये होता था कि पैटी है तो मुझे खानी है, तो फिर से ले आए अब ये मेरे लिए, कहते तू खा क्योंकि तेरी फेवरेट है। अब मैं इनको कैसे लिख के दूँ कि मेरी फेवरेट नहीं है। नाउ अंडरस्टूड, पर ले आए हैं तो खा लेते हैं। खुद खा रहे हैं ये सैंडविच, उदय खा रहा है बर्गर। अभी हमने 10% काम किया है और उनको भूख लग गई है, तो उदय अपनी बुक्स को एक बार फिर से देख रहा है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज क्लासिक है। मेजॉरिटी किताबें जो बहुत अच्छी है ना, छोटी छोटी सी हैं। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल एंड मिस्टर हाइड। इतनी छोटी छोटी सी, कोई भी उठा के एक सिटिंग में खत्म कर सकता है। एवरी सिंगल वन ऑफ दीज इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। बट एक ये है बहुत लंबी है, एक ये बहुत मुश्किल है। इसको वन ऑफ द मोस्ट मैं बोलूँगा जो चैलेंजिंग बुक्स है पढ़ने में वो माना जाता है। बट अगर कोई पढ़ सके, कोई समझ सके तो कमाल की बात। वो बंदा इसे पढ़ सकता है ना, वो मान लो दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में आता है। तू पढ़ लेगा उदय? कोशिश करूंगा मैं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि आप इसके रिव्यूज देखना, इसके रिव्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों का सबका ये बोलना कहते पढ़ी नहीं जा रही, अरे पढ़ी नहीं जा रही, करना क्या है इसको लेके। पहला पेज ही क्या है, आप खोलोगे ना, राइटर ने नोट क्या लिखा है, दिस इज नॉट फॉर यू। ओह माय गॉड। उसने सीधा बोल दिया नहीं पढ़ी जानी तुमसे, रख दो वापस, हमसे समझी नहीं जा रही, उसने लिखी है। हाँ, सोच के देखो ना कि वो कितना स्मार्ट है। फिर इतना इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट का इंसान को मंगल पे पहुंचाने के लिए जितना इलोन मस्क का, इसीलिए वो ज्यादा लगा हुआ है कि अपनी पर्सनल लाइफ उसने पूरी तरह स्पॉइल कर दी है। इंटरस्टेलर मूवी मैं चाहूंगा आप दोनों देखो, मैंने देखी हुई है, बहुत इमोशनल एंडिंग है थोड़ी। कौन सी मूवी? इंटरस्टेलर। उसने एक लाइन बोली थी उसमें, क्या था, इंसान धरती पे पैदा हुए थे पर इंसान धरती पे मरने नहीं चाहिए।
कुछ होना चाहिए ऐसा। कुछ ऐसा करो कि हम धरती पे पैदा हुए पर हम धरती पर मरेंगे नहीं, अमर हो जाओ है। मतलब आगे जाना है, किसी और प्लेनेट पे जाना है, आगे बढ़ना है, ये टारगेट है। किसी और प्लेनेट पे जाके मरेंगे। हाँ, कि धरती पे आए हैं पर धरती पे मरेंगे नहीं। समझने में देर लगती है। इसने कहा जो कोई भी मतलब जमीन है ना, किसी एक मालिक को 100 साल से ज्यादा सहन नहीं करती, इसलिए कि बंदा जीता नहीं है। हाँ, मालिक बदल जाता है। सर फिर आदमी कैसे है? मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए एक एवरेज रॉकेट जो है 150 दिन लगाता है, यहाँ से अगर लॉन्च होगा। इसने बोला है कि 80 दिन में पहुंच जाओ। 80 दिन में? 150 से 80 दिन में पहुंचा, मतलब आधा टाइम कर दो। ये कैसे करे? फास्ट करो और फास्ट करो और फास्ट करो। उसको है कि मैं जब तक जिंदा हूँ उसके अंडर कंप्लीट करो काम। ऑब्सेशन है, इतना obsession? करके छोड़ना है, जो मर्जी हो जाए करके छोड़ना है और कुछ करना ही नहीं है। वो इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, मशीन ही है वो। जल्दी काम करना। मैंने पढ़ा है कहीं पे कि बहुत कम टाइम लगता है इसको रीलॉन्च करने में रॉकेट। टाइम बढ़ा कहते 6 मिनट। ये तो ऐसे हद पर आ गया जैसे इसने अकेला ही है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसने ये करके दिखा दिया हो कि रॉकेट को लॉन्च करा, उतरने भी नहीं दिया। मैंने पहले ही पकड़ लिया। उतरने भी नहीं दे रहा, गवर्नमेंट को फेल कर रहा है वो। हर चीज, हर अचीवमेंट जो कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, और जो मैंने टाइम दिया है 2050 तक मंगल ग्रह पे पहुंचना है वो मैं करके ही रहूंगा। इसकी एज क्या है वैसे? 50 साल से ऊपर है यार। ऐसी बात नहीं है, रोमांटिक भी है। इस गर्लफ्रेंड के साथ है, अपनी क्रिसमस का गिफ्ट था कि उसका बर्थडे था, बिजी था बहुत ज्यादा काम के अंदर, इसको याद नहीं रहा। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला, हम लोग होटल में थे और मैं रात को उठी 2-3 बजे, बहुत ठंड पड़ रही है बाहर और ये है ही नहीं बेड में, कहाँ चला गया हुआ है? कहते ये बाद में रात को 3-4 बजे रात से वापस आया, ये गार्डन गया हुआ था फूल चुगने के लिए, उसको देने के लिए। हम लोग मतलब मोस्टली क्या करते हैं, कोई चीज खरीद के हमने गिफ्ट कर रहे हैं। ये वो लोग है, खरीदने वाला तो कुछ ऐसा है नहीं जो ले नहीं सकते। नहीं है तो अब ये क्या, ये उस चीज को लेते हैं कि यार मैं तेरे लिए अगर एफर्ट लगा के फूल तोड़ने जा रहा हूँ तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। अगर खरीद के कुछ लेके आ रहा हूँ तो वो अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत इजी है। उसकी गर्लफ्रेंड को पता कि कुछ खरीद के लाया तो उसने कुछ कष्ट करा ही नहीं। फूल तोड़ने गया है, वैल्यू कहाँ से आई जब वो 3 बजे फूल तोड़ने गया, उसकी वैल्यू है। सही। अकॉर्डिंग टू स्टेटस कैसे वैल्यूज चेंज होती हैं चीजों, बहुत सारी चीजों पैसों से नहीं। क्या फायदा हुआ, फिर भी चला तो है नहीं रिलेशनशिप। कुछ ना कुछ तो कमियां थी ना उसमें। कमियां तो है ही उसमें, कुछ तो छूटेगा ऐसा। टाइम तो है ही उसके। आदमी जो एज है एवरेज 60-70 साल 80 साल कम एज है, मतलब आदमी की 150-200 साल होनी चाहिए। हाँ, मतलब जिसमें से 60-70 साल पहले वो पूरी तरह से खराब करे, बेवकूफियां करके, फिर उसके बाद सीखना शुरू करे, सीखे समझे। जब तक वो लगता है कि नहीं यार अब कुछ मैच्योरिटी आई है, तब तक टाइम हो जाता है। वाला कहता है भाई आ जाओ काम खत्म हो गया, तो बनती नहीं बात। जब समझ में आने लगे ना कि एवरी मोमेंट इज प्रीशियस, तब उसको बस एंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए। प्रॉब्लम है ना, लाइफ जब तक वो लाइफ को समझता है तब तक काम खत्म हो जाता है। उदय का बर्थडे स्टार्ट हुआ और रात को 12 बजे मैंने और कुलदीप जी ने उससे केक कटवाया। लेकिन इस मोमेंट में हमने जैस्मिन को बहुत मिस किया। दिस इज फर्स्ट टाइम कि वो ऐसे हमारे साथ नहीं है, वो ऑफिस में है। इन चीज़ों में वो बहुत आगे रहती है। अपने बर्थडेज को लेकर तो एक्साइटेड रहती ही है, लेकिन बाकियों के बर्थडेज पे भी वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देती है। आज उदय तेरा बर्थडे पे हमने इतनी डेकोरेशन करवाई है जो किसी के बर्थडे पे नहीं होती। शहर में डेकोरेट करवाई है। हाँ भाई, उदय जहाँ तक तू देख सकता है तेरा बर्थडे मनाया जा रहा है। और सुबह होते ही बस ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने रेडी किया, सबको ब्रेकफास्ट करवाया। और मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं अभी मिठाई बनाना शुरू करूंगी, दिवाली के लिए सारी मिठाइयाँ वगैरह बना दूंगी और शाम को हम उदय का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिसमें मैं कुछ स्नैक्स बनाऊंगी। लेकिन फिर जैस्मिन की एक प्लानिंग थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। एक्चुअली अब इन दिनों में कुछ पार्टीज वगैरह चल रही हैं उनके ऑफिस में, जैसे हैलोवीन पार्टी है या कुछ बॉलीवुड थीम का भी कुछ पहनना है। साथ में दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिन के लिए कुछ ड्रेस लेनी है मैडम को ऑफिस जाने के लिए। तो बस उसने मुझे कहा कि मेरा काम जो है वो आपके सारे काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप पहले मेरे साथ चलो। तो फिर हम चल पड़े। जाके उसने सूट्स वगैरह देखे, कुछ उसने टॉप वगैरह लेना था वो देखा। देखते देखते लहंगास देखने लगे हम लोग, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि अभी शादी भी है, तो शादी के लिए भी अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है। वैसे प्लान मेरा कुछ और है, मेरे पास काफ़ी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। बट से देखते देखते मेरे को लहंगा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने ट्राई किया। एक तो प्रॉब्लम ये है कि लाइट कलर में कुछ एक कलर्स ही हैं जो मुझ पे खिलते हैं,
और इस टाइम अभी मेरा फेस भी काफ़ी डल लग रहा था। मैं बहुत थकी भी हुई थी एक्चुअली पिछले 2 दिन से, नींद भी पूरी नहीं कर पाई मैं अपनी, तो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था समझ पाना कि क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी सोचती हूँ बारात वाले दिन साड़ी पहन लूँगी, कभी सोचती हूँ लहंगा पहन लूँगी। आप लोग करो थोड़ी सी हेल्प मुझे ये डिसाइड करने में कि ज़्यादा मुझे क्या सूट करेगा, क्या पहनना चाहिए। चलो जैस्मिन ने दिवाली के लिए एक सूट ले लिया है, रेडीमेड सूट, वो ऑल्ट्रेशन के लिए दे दिया, और मेरा लहंगा अभी पोस्टपोन रहेगा, फिर देखती हूँ मैं क्या करना है। फिर आ गई मैं नीचे के फ्लोर पे कुछ सूट्स वगैरह लेने के लिए। एक्चुअली अपने हाउस हेल्पर्स को दिवाली पे स्वीट्स के साथ साथ सूट्स देने हैं, तो शुक्र करो इस थके हुए दिमाग को ये याद आ गया कि ये काम भी मैं करती चलती हूँ। तो चलो ये भी काम हो गया। तो बस सारा दिन यहाँ वहाँ घूम के शॉपिंग वॉपिंग करके फिर रात को किचन में वही ठिकाना है अपना। उदय का बर्थडे ना होता तो मैं आज सच में कुछ नहीं बनाती, सिंपल खिचड़ी बनाती और दही के साथ हम लोग खा लेते, लेकिन उदय का बर्थडे था आज, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ मैरिनेट करके गई थी। आके सोचा था बस एयर फ्राई करूंगी या कुछ फ्राई करूंगी, तो अभी रेसिपीज नहीं दिखा सकती, अब हमसे ना हो पाएगा। चलिए केक कटवाते हैं। ट्रेडिशन भी कोई चीज होती है, हर बार बोलता हूँ मैं, निकाल लें तो। माचिस का हैंडल लाइटर ना एक्चुअली ऊपर रह गया, तो आप मेरा लाइटर मत लेके आना पापा, अच्छा लगता है ऐसे लोगों को दिखाना अच्छा लगता है। लाइटर की इमेज इतनी खराब हो गई है ना। किसी एक चीज को विलन बना देते हैं। लाइटर तो नहीं कहता आपको, सिगरेट ही पियो को यूज करके। हाँ। लाइटर तो और घर को आग लगा दो, लाइटर से कैंडल भी जलती है। घर के अंदर पे तो दीदी तेल भर के बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैं करके ड्रॉप करूंगा तो चलता जाऊंगा और वो आग फट जाएगा पीछे, है ना। हो गया, आंखें बंद करके अच्छी कोई विश मांगो, अच्छा कुछ सोचो। Enjoying your 19th birthday? Yes. क्या किया आपने पूरे दिन में आज? मैंने अपनी बुक पढ़ी, जिसका मैंने एक ही दिन के अंदर अबाउट 22 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। 22 चैप्टर्स खत्म कर दिए? इतनी जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है? बिल्कुल। क्यों नहीं आता समझ? मैं तो बहुत स्लो पढ़ती हूँ। उदय का बर्थडे हर साल दिवाली के आसपास ही आता है, या पहले आएगा थोड़ा बाद में आएगा। पिछली बार थोड़ा गैप मिल गया था, थोड़ा टाइम मिल गया था, क्योंकि दिवाली उस टाइम नवंबर में थी और नवंबर के भी मिड में जाके। तो चलिए जितना भी टाइम बचा है इजी सी स्वीट्स बना लेती हूँ मैं और शेयर करती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और उदय के लिए जो आपने ब्लेसिंग्स भेजी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।